हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाथों का हुनर में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वुलन चोली हमने दिखाई है। ये चोली फ्रेंड्स हमने 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। ठीक है, आप इसकी आर्म होल देख सकते हैं कितने अच्छे से हाईलाइट हुई है। दोनों नेकलाइन आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट शेप है, कितने अच्छे से हाईलाइट हुई है। हमारे 6 नंबर लड्डू गोपाल को ये चोली एकदम फिट आने वाली है। चोली में फ्रेंड्स हमने टोटल 6 राउंड लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, और 4 राउंड के बाद हमने आर्म होल बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स हमने कैसे बनाया है ये हम वीडियो में बताने वाले हैं, बिल्कुल डीपली, यानी बिल्कुल एक एक स्टेप, कितने हमने चेन ली है, कहाँ हमने स्किप किया, किस राउंड में कितने डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, सब कुछ डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चोली देखकर आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि चोली हमारी 2 कलर से बनी है। क्रीम कलर से हमने चोली को बनाया है, और जो ये ब्राउन कलर है, कितना प्यारा सा कलर है, इस कलर से हमने चोली की हाईलाइटिंग की है। सबसे पहले धागा हमें इस तरीके से पकड़ना और एक राउंड उंगली पर घुमाना है। उंगली से उतार लेंगे, रिंग बन गई है। रिंग के अंदर क्रोशे डालेंगे, इस बड़े धागे को क्रोशे पर लपेटेंगे और बाहर की तरफ निकाल लाएंगे, और जो छोटा धागा है इसको खींच देंगे। धागा हमारा क्रोशे पर आ गया है। अब हमें फ्रेंड्स लूज हैंड से, यानी हल्के हाथ से 18 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन हमने बना ली है। अब हम 3 चेन अलग से एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये चेन हमने 3 ली हैं, इन तीनों को हम स्किप करेंगे। ठीक है, और जो उससे नेक्स्ट चेन है यानी 4th चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो 3 चेन हमने अभी अभी स्किप की है, इन्हें हमने डबल क्रोशिया माना है। ठीक है, एक डबल क्रोशिया ये हो गया। एक हमने अभी बनाया है 18वें नंबर की चेन पर। जो बाकी 17 चेन हमारी बची है, इन सभी पर हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फटाफट से सभी पर बना लेती हूँ, और उसके बाद काउंट करके फ्रेंड्स आपको दिखाऊंगी कि हमारे कितने बने हैं। ओके फ्रेंड्स, सारे डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। चलिए मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। ठीक है, नाखून से मैं एक एक करके आपको काउंट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 3 चेन अलग से ली थी और उनको डबल क्रोशिया माना था, 1, ठीक है, 2, 3, 4, देख सकते हैं आप 4 अलग से दिखाई दे रहे हैं हमारे, बिल्कुल ठीक है। अब नंबर 5, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और लास्ट 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो 19 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। 18 हमारी चेन थी और 3 चेन हमने अलग से ली, तो 19 बन गए। ठीक है, अब ये देखिए जो छोटा धागा हमारा दिखाई दे रहा है, इसको हम साथ में एडजस्ट कर लेंगे। अब 3 चेन अलग से बनाएंगे, 1 2 और 3। अब वर्क को टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने अभी अभी 3 चेन बनाई है, इन्हें हम मानेंगे कि हमने फर्स्ट वाले के ऊपर फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है। ठीक है, यानी एक के ऊपर एक हम इसे मान लेंगे। अब हम फ्रेंड्स सेकंड वाले पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 1 और ये 2। ओके, देख सकते हैं आप कि हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं सेकंड वाले के ऊपर। अब फ्रेंड्स हमें बाकी सभी पर 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और लास्ट वाले पर हम एक बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पर भी एक बना रहे हैं हम, और लास्ट पर भी एक बना रहे हैं। 19 में से फर्स्ट और लास्ट पर एक एक बना। ठीक है, और बाकी जो 17 बचे हैं उस पर हम बनाएंगे 2-2। 17 गुना 2 34, और फर्स्ट और लास्ट काउंट करेंगे 2 तो 36। तो इस तरीके से सेकेंड राउंड में हमारे, यानी सेकेंड राउंड के एंड में हमारे 36 डबल क्रोशिया होंगे। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया है, और 36 यानी 36 डबल क्रोशिया हमारे इस राउंड के एंड में है। ठीक है, फर्स्ट में एक है, आप देख पा रहे होंगे, और बाकी सभी के भी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगी कि 2-2 बनाए हैं हमने सभी में, बिल्कुल ठीक है।
और लास्ट वाले में भी आप देख सकते हैं कि एक बना है। तो इस तरीके से हमारे टोटल 36 यानी 36 डबल क्रोशिया सेकेंड राउंड के एंड में है। ओके, अब फ्रेंड्स हम बनाएंगे 3 चेन, वर्क को टर्न करेंगे और हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट। ठीक है, एक के ऊपर एक हमारा बन गया है और 2 जो हमारे नेक्स्ट हैं यानी सेकंड और थर्ड, उसके ऊपर भी हम एक एक बना लेंगे। इस तरीके से 3 के ऊपर 3 हमने बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब आता है हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया, इसमें हम बनाएंगे 2। ठीक है, फोर्थ में कितने बनाएंगे? 2 हमने बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट 5 यानी लगातार 5 डबल क्रोशिया हम एक एक बनाएंगे 5 के ही ऊपर। ठीक है, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो नंबर 5 से लेकर नंबर 9 तक के जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उन पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हमने बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब आता है नंबर 10 का डबल क्रोशिया, जिसमें हमें 2 बनाने हैं। ठीक है, 2 फ्रेंड्स हमने बना लिए हैं। अब 11 से लेके 15 तक यानी 11 से लेके 15 तक के जो हमारे डबल क्रोशिया हैं उन पर हम एक एक बना लेंगे। बना लिए। अब आता है नंबर 16 डबल क्रोशिया, जिस पर हम बनाएंगे 2। ठीक है, नंबर 17 से लेकर नंबर 21 तक हम फिर से एक एक बनाएंगे और नंबर 22 पर बनाएंगे 2। नंबर 23 से लेकर नंबर 27 तक फिर से हम एक एक बनाएंगे और नंबर 28 पर बनाएंगे 2। नंबर 29 से लेकर नंबर 33 तक एक एक बनाएंगे और नंबर 34 पर बनाएंगे 2। नंबर 35 और नंबर जो 36 है यानी लास्ट के जो 2 डबल क्रोशिया हैं इन पर हम एक एक बनाएंगे। चलिए एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ फ्रेंड्स। इस राउंड में हमारे टोटल 6 डबल क्रोशिया बने हैं। ठीक है, एक बड़ा है नंबर 4 डबल क्रोशिया पर, एक नंबर 10 पर, एक नंबर 16 पर, एक नंबर 22 पर, एक 28 पर और एक हमारा 34 पर। और लास्ट में जो 2 डबल क्रोशिया थे उन दोनों पर 2 हमारे बन गए हैं। तो इस राउंड के एंड में फ्रेंड्स इस वक्त हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हैं। ओके, फर्स्ट राउंड के एंड में हमारे 19 डबल क्रोशिया थे, सेकंड राउंड के एंड में हमारे 36 हो गए थे और थर्ड राउंड के एंड में फ्रेंड्स इस वक्त हमारे पास 42 डबल क्रोशिया हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ राउंड, जिसके लिए हम 3 चेन ले रहे हैं। पहले 3 चेन हमने ले ली हैं। अब वर्क को करेंगे टर्न। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट हमारा बन गया है। नेक्स्ट 2 के ऊपर हम एक एक ही बना लेंगे यानी 3 के ऊपर 3 हम बना लेंगे। ठीक है, 3 के ऊपर 3 हमारे बन चुके हैं। अब आता है हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया, इसमें हम फ्रेंड्स 2 बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, लगातार 6 डबल क्रोशिया में एक एक ही हमें बनाना है यानी नंबर 5 डबल क्रोशिया से लेकर नंबर 10 का जो डबल क्रोशिया है उन सभी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। हमने बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब आता है हमारा नंबर 11 डबल क्रोशिया, जिस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फ्रेंड्स हम नंबर 12 डबल क्रोशिया से लेकर नंबर 17 डबल क्रोशिया है यानी 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 6 डबल क्रोशिया पर एक एक बनाएंगे। अब आ गया है फ्रेंड्स हमारा नंबर 18 डबल क्रोशिया, जिस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फ्रेंड्स 19 से लेकर नंबर 24 तक यानी 19, 20, 21, 22, 23, 24 इन नंबर के जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इन पर हम एक एक बनाएंगे। ओके, अब आ गया है फ्रेंड्स नंबर 25 डबल क्रोशिया, जिस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फ्रेंड्स 26, 27, 28, 29, 30, 31 इन नंबर के जो डबल क्रोशिया है इन पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिए। अब आता है नंबर 32 डबल क्रोशिया, जिस पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स अब नंबर 33 से लेकर नंबर 38 तक के जो डबल क्रोशिया हैं इन पर हम एक एक डबल क्रोशिया यानी टोटल 6 पर 6 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। अब आ गया फ्रेंड्स 39 नंबर, 39 पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 40, 41 और 42 लास्ट के जो ये 3 डबल क्रोशिया हैं इन पर हम 3 ही बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इस राउंड में भी फ्रेंड्स हमारे 6 डबल क्रोशिया बढ़ जाएंगे और टोटल हमारे 48 यानी 48 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, ये बना लिया है हमने। 48 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। अब हम लेंगे 3 की चेन और वर्क को टर्न कर लेंगे। ठीक है, 4 राउंड फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं। अब हम बनाएंगे 5th राउंड, जिसमें हम आर्म होल छोड़ेंगे। ठीक है, आर्म होल जब हम छोड़ते हैं तो हमारी जो फ्रंट की 2 साइडें बनती हैं। ठीक है, एक साइड में हम यहाँ 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरीके से 7 डबल क्रोशिया हम दूसरी साइड बनाएंगे। तो पहले हम बना लेते हैं। देखिए एक के ऊपर एक हमारा बन गया है। 6 डबल क्रोशिया हम और बना लेते हैं 6 के ऊपर यानी पहले 7 जो डबल क्रोशिया है
उनके ऊपर 7 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स 7 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब हम फ्रेंड्स आर्म होल छोड़ेंगे, जिसके लिए हम 10 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 स्किप करके फ्रेंड्स जो ये 11वां है, जहाँ अभी मेरा नाखून रखा है, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। अब यहाँ से हमारी बैक स्टार्ट होगी, यानी बैक के लिए जो हमारे डबल क्रोशिया हैं वो बनेंगे। और बैक में फ्रेंड्स हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक हमारा बन चुका है, बाकी 13 डबल क्रोशिया हम और इसमें बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं 13 डबल क्रोशिया और बना लेती हूँ और फिर आपको काउंट करके दिखाती हूँ कि पूरे 14 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आखिरी में 4 दिखाई दे रहे होंगे, 14। ठीक है, अब दूसरे आर्म होल के लिए 10 छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर हम बना चुके हैं, इससे आगे से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्किप करेंगे और 11 जहाँ नाखून है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ हमारे 6 डबल क्रोशिया बचे हैं, 6 के ऊपर 6 हम बना लेंगे। इस तरीके से हमारे इस दूसरी साइड पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हम बना चुके हैं। ठीक है, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इस चोली को इस तरीके से हम सीधा कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी ये चोली कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसका एक राउंड और बाकी है। ठीक है, 6 राउंड हम टोटल चोली में लेने वाले हैं। 5 राउंड हम बना चुके हैं, एक राउंड हम और बनाएंगे। आप देख पा रहे हैं लगभग हमारी चोली की शेप आ गई है। आर्म होल भी हमारी छूट गई हैं दोनों तरफ और नेक लाइन भी काफ़ी अच्छे से हमारी शेप ले चुकी। और फ्रेंड्स चोली में हमारे देख सकते हैं आप 7 डबल क्रोशिया एक साइड है फ्रंट में, 7 दूसरी साइड है फ्रंट में और 14 डबल क्रोशिया हमारे बैक में है। ठीक है, इस तरीके से टोटल 28 डबल क्रोशिया इस वक्त हमारे पास हैं। ओके, अब जब लास्ट राउंड हम बनाएंगे फ्रेंड्स तो 28 डबल क्रोशिया के ऊपर 28 डबल क्रोशिया ही हम बनाएंगे। पहले हम 3 की चेन ले लेते हैं जो कि एक के ऊपर एक मानी जाएगी और बाकी जो 27 है इन 27 के ऊपर 27 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं और इतना होने के बाद चोली हमारी बन जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है और चोली में इस वक्त हमारे टोटल 6 राउंड हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे 4 के बाद हमने आर्म होल छोड़ा है और 2 नीचे बनाए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें फ्रंट के दोनों पार्ट्स को स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। फ्रेंड्स आप जब इस चोली पर ड्रेस बनाएंगे तो आप चाहें तो घेरा यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और चाहें तो स्लिप स्टिच करते हुए आप इसे साइड में लेकर जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपका हाथ सही बैठता है और इस साइड से चलने पर आप ड्रेस का घेरा बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा हाथ इस तरफ से नहीं चल रहा है, मैं इसीलिए क्रोशे को निकालूंगी और दूसरी तरफ से डालकर धागे को पलटकर इस तरफ ले आऊँगी। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं आर्म होल तक आ जाऊंगी और धागे को कट कर दूंगी क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं चोली दिखा रही हूँ। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स धागा मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसे अंदर की तरफ एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये फ्रेंड्स चोली का बैक है। ठीक है, ये चोली की फ्रंट साइड है। ओके फ्रेंड्स, हमारी चोली और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे इसके लिए हम इसकी नेक लाइन पर और दोनों आर्म होल पर आउटलाइन करेंगे इस कलर से। फ्रेंड्स आउटलाइन यानी हम बॉर्डर भी कह सकते हैं, ये किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं, बट इस चोली में हम बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला बॉर्डर बनाने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ब्राउन कलर के धागे को इस तरीके से चोली की फ्रंट साइड में अटैच कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब फ्रेंड्स हमारे चोली के 6 राउंड थे, है ना, तो ये 6वां राउंड है यानी लास्ट वाला राउंड है जहाँ हमने इसको अटैच किया है। यहीं पर हम एक सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स बना लेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उससे नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, वहाँ पर फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से फ्रेंड्स जो हमारे 6 राउंड हैं 6 के 6 राउंड में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 6 राउंड में फ्रेंड्स हम बना चुके हैं 2-2 सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे एक चेन फ्रेंड्स हमने इसलिए ली है क्योंकि यहाँ से हमारी नेक की शेप शुरू होगी और नेक की शेप हमारी क्लियरली दिखाई दे, इसके लिए यहाँ पर हल्का सा कॉर्नर बनना ज़रूरी है जो कि चेन से बनेगा। ठीक है,
अब यहीं पर हम 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे फ्रेंड्स, नेक की शेप स्टार्ट करने के लिए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जितने भी डबल क्रोशिया दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट राउंड के हमारे जितने भी डबल क्रोशिया थे, उन सभी में हमें क्या करना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए नेक की दूसरी साइड पर पहुँच जाना है। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, हम दूसरे पॉइंट पर आ गए हैं नेक के, ठीक है, और लास्ट हमारा डबल क्रोशिया हमने पकड़ा हुआ है। इस जगह पर फ्रेंड्स हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और यहीं पर 2 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे कि हमने दूसरे कॉर्नर पर किया था। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड में हम बना चुके हैं, बाकी ये जो 5 राउंड हमारे बचे, इनमें हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एंड में आ जाएंगे और धागे को सिक्योर करके कट कर देंगे। इस कटे हुए धागे को हम अंदर की तरफ एडजस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आप नेकलाइन देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारी हाईलाइट हुई है, कितनी सुंदर लग रही है ना। और जैसे ही हमने नेकलाइन की है उसी तरीके से हमें दोनों आर्म होल की भी बॉर्डर बना लेनी है, यानी इसको भी हाईलाइट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की भी हमने बॉर्डरिंग कर ली है, यानी बॉर्डरिंग का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी चोली भी बनकर एकदम रेडी हो गई है। सारे धागे हमने अंदर की तरफ सिक्योर कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी चोली बनकर रेडी हुई है, कितनी सफाई के साथ हमारी बनी है। बैक देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है और बैक में आप नेक की शेप देखिए, कितनी परफेक्ट शेप हमारी निकल कर आई है। बहुत ही सुंदर हमारी चोली बनकर रेडी हुई है। हमारे लड्डू गोपाल को एकदम परफेक्ट आने वाली है, एकदम फिट आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चोली पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सके। बाय फ्रेंड्स।